नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वो 12th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो में जो देखेंगे हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे। और चैप्टर जो देखेंगे वो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो चैप्टर 8 और चैप्टर 7 में से कहीं से भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में जितना भी प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को मिलाकर 100 प्लस वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। आइए एक नंबर प्रश्न से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? यानी कि आप लोग को बताना है गंडक नदी की जो चर्चा है वो किस शीर्षक पाठ में है। तो आप याद रखिएगा ओ सदनीरा पाठ में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओ सदनीरा पाठ में। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो मुख्य कारण है वह क्या है? तो आप याद रखिएगा चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जो है वह जंगलों का काटना है। क्या है? तो जंगलों का काटना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगलों का काटना। देखिए अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल 1917 ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है, ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? यानी कि आपको बताना है ओ सदनीरा जो निबंध है वह किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा बोलते क्षण से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलते क्षण से लिया गया है। देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? यानी कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था तो आप याद रखिएगा 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 जुलाई 1917 को हुआ। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? यानी कि वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण हुआ था वह किसने किए थे? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है, 10 तस्वीर के रचनाकार है। यानी कि 10 तस्वीर के रचनाकार के है। तो आप याद रखिएगा 10 तस्वीर के रचनाकार जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी है। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है, कोणार्क के नाटककार कौन है? यानी कोणार्क जो है उसका नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 9 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है वह किससे है? तो आप याद रखिएगा तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है वह नील से है। किससे है? तो नील से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नील से है। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 10 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? तो चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? रांची से आए थे, या शमशेरपुर से आए थे, या छोटा नागपुर से आए थे, या आंध्र प्रदेश से आए थे? तो आप याद रखिएगा चंपारण में धागड़ जो आए थे वह छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर से आए थे। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किसे से सीखी? यानी पुंडलिक जी जो थे उन्होंने निर्भीकता सीखे थे, उससे उन्होंने किससे सीखे थे? तो आप याद रखिएगा पुंडलिक जी ने निर्भीकता सीखे थे वह गांधी जी से सीखे थे। किनसे सीखे थे? तो गांधी जी से सीखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी जी से सीखे थे। 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 12 नंबर प्रश्न करें, माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर कौन मिले थे? यानी कि माथुर जी जो थे उनको भितियारो पर पहुंचने पर कौन मिले थे? तो पुंडलिक जी मिले थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुंडलिक जी मिले थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कारण निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो माथुर जी को मिली? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है जो माथुर जी की मिली? तो विद्यावारिधि मिली थी। किया तो विद्यावारिधि मिला था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, पुंडलिक पुंडलिक जी क्या थे?
तो आप याद रखिए शिक्षक थे। पुंडलिक जी क्या थे? तो शिक्षक थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती विस्तार रूप से किया? यानी कि अंग्रेजी ठेकेदार जो थे उन्होंने किस चीज का खेती विस्तार से किए थे? तो नील का किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नील का किए थे। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? थारन शब्द जो था वह किस शब्द से विकसित था? तो आप याद रखिएगा थारन शब्द जो है वह थार शब्द से विकसित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, थार शब्द से विकसित है। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 17 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? ओ सदा नीरज किसको निमित्त बनाकर लिखा गया था? यानी कि ओ सदा नीरज जो है वह किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो आप याद रखिएगा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? यानी कि बोलते क्षण जो है वह किस साहित्यिक विधा की कृति है? निबंध का है या कहानी का है या स्मरण का है या आलोचना का है? तो आप याद रखिएगा निबंध का है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो निबंध का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध का है। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हुआ था। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 20 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने जो है वह क्या है? तो आप याद रखिएगा नाटक है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि ओ मेरे सपने जो है वह क्या है, तो आप कहिएगा नाटक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नाटक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध जी जो थे उनका आविर्भाव जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले हुआ था। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 22 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। किनका मुकाबला? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। आइए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है वो सदनीय के लेखक है। तो उसी समय से आपको जान ले रहे हैं कि वो सदनीय के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वो सदनीय के लेखक क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 24 नंबर का है, मठ के महंत ने गांधी जी को शरण कहाँ दी? यानी कि मठ के महंत ने जो थे वह कहाँ शरण दिए थे गांधी जी को? तो आप याद रखिएगा एक करे एक जामुन के नीचे, तो ये नहीं दिए थे अपने मठ में, ये भी नहीं दिए थे, एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे। मठ के महंत ने गांधी जी को शरण कहाँ दिए थे? तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया कि गांधी जी को झोपड़ी झोपड़ी गांधी जी की झोपड़ी को डॉडट ने जला दिया था। यानी कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिए थे? तो आप याद रखिए गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे। एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो आप याद रखिएगा बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो लिखी थी वह जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जगदीश चंद्र माथुर के मूलतः क्या थे? यानी कि जगदीश चंद्र जो माथुर थे वह मूलतः क्या थे? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जो थे वह मूलतः नाटककार थे। क्या थे? तो नाटककार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाटककार थे। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न का है, माथुर जी को किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया? यानी कि माथुर जी को किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिए थे? तो मठ के महंत ने दिए थे। किसने दिए थे? तो मठ के महंत ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मठ के महंत ने जगह दिए थे। 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न का रामपुरवा कहाँ है?
तो भितिहारवा के पास है, रामपुरवा कहाँ है तो भितिहारवा के पास है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए है। यह प्रश्न जो है यह प्रश्न कर रहा है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मात्म मानव एक ही सिक्के की दो पहलू है। यह जो पंक्ति है किनके द्वारा लिखा गया है तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सरयामन ताल का जल जो है वह कैसा है, तो आप याद रखिएगा सरयामन ताल का जल जो है वह स्थिर है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा स्थिर है। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कर रहा है उस तदनीय पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पर स्थापित किए थे, तो आप याद रखिएगा बढ़ारवा और मधुबन भितियारवा के पास में किए थे। कहाँ किए थे तो बढ़ारवा मधुबन और भितियारवा में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो भूमिया को लाया गया था। किस जाति को तो भूमिया जाति को लोग को लाया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा वो साधनीय शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किए थे, तब विशाल विपट के तने पर आघात किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाल विपट के तने पर आघात किए थे। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव रोपण का बीजन किसने किए थे, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस यहाँ पर होना चाहिए किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न है जो कर्नाटक वंश के राजा हरिसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, यानी कि कर्नाटक वंश के राजा हरिसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 39 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है वो सदनीय शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आ गई है, तो केकई के आ गई है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केकई के आ गई है। चलिए 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 40 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है राजा हरिसिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, यानी कि राजा हरिसिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का जो सामना करना पड़ा था वह कब करना पड़ा था, क्या कर रहा है 1325 में करना पड़ा था, यानी कि राजा हरिसिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का जो सामना करना पड़ा था वह 1325 में करना पड़ा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, किसमें तो 1325 में। आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, यानी धागड़ जो थे उनको नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था, कब तो 18वीं शताब्दी के अंत में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि करें निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा नाटक है वह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है, तो यह नहीं है कोणार्क है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोणार्क है। आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, तो आप याद रखिएगा उस सदनीरा जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप साथ में याद रखिएगा सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है वो मुहा राकेश जी है, जूठन पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है और 30 पाठ के लेखक जो है वो है उदय प्रकाश जी है, आप इन तीनों प्रश्नों को साथ में याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है वो सदनीय शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, यानी कि वो सदनीय शीर्षक जो पाठ है यह किस विधा के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
45 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, वो सदन निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो आप याद रखिएगा चंपारण पर लिखी गई है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण पर लिखी गई है। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है कि वो सदनीय शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो गहरे और विशाल है। कैसा है? तो गहरे और विशाल है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे और विशाल है। तो 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 47 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो आप याद रखिएगा नील की खेती के लिए लाया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नील की खेती के लिए लाया गया था। आइए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है चौर कैसे ताल है? तो चौर जो है वो उथले ताल है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, उथले है। 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 49 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 50 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किसका वंश का शासन था? तो कर्नाटक वंश का शासन चला था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक वंश का शासन था। आइए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बराज कहाँ बन रहा है? यानी कि बराज जो है वह कहाँ बन रहा है? तो आप याद रखिएगा भैंसा लोटन में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो भैंसा लोटन में बन रहा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है आम्रपाली ने, आम्रपाली को अम्रपाली भी कह सकते हैं, ने तथा कत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था। क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? यानी कि हम लोग को बताना है कि इसमें कौन ऐसा कृति है जो जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है। तो मेरी बांसुरी जो जगदीश चंद्र माथुर जी का है, बंदी भी माथुर जी का है, लेकिन रेशमी टाई माथुर जी का नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति जो है वो माथुर जी की है? यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा कृति जो है वो माथुर जी की है। तो आप याद रखिएगा जानवर और जानवर नहीं है, कहानी नहीं, कहानी यह भी नहीं है, या और नहीं है, भोर का तारा है। यानी कि कौन ऐसा कृति जो है वह इसमें माथुर जी का है? तो आप याद रखिए भोर का तारा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भोर का तारा है। आइए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, और प्रश्न है क्या? और प्रश्न कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं? 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाँ, इसमें 61 प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? यानी कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 14 मई 1978 में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 मई 1978 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। 56 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? यानी कि आप लोग को बताना है कि कौन सा जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। तो आप याद रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। आइए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 58 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? तो धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में जो होता है वो भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे कहीं परीक्षा में पूछा जाएगा कि धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? तो भाड़े का मजदूर है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है चंपारण में गांधी जी का चमत्कार की कथा को किसने लिखी? तो आप याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। किसने लिखे थे? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं मौन कैसा ताल है? तो आप याद रखिएगा इसको तो हम बताए ना इसके पहले, मौन कैसा ताल है, आप लोग कमेंट करके बताइए।
60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आप लोग देखते हैं सबसे पहले कि कमेंट करके बताते हैं। आइए 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 61 नंबर प्रश्न का है, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह कर्नाटक वंश के राजा थे, यानी कि कर्नाटक वंश के राजा इसमें कौन थे? तो राजा हरि सिंह देव थे। ये थे तो राजा हरि सिंह देव थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े थे 73 685 601 पर आप कमेंट करके जरूर जुड़िए। और चलिए हम लोग अब कितने चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर इसके पहले 7 था, चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं 1 नंबर प्रश्न से। और 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? मुहर किस रचित नाटक संग्रह है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि मुहर किस रचित नाटक संग्रह इनमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन है, यानी कि मुहर के रचित नाटक संग्रह कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक जो है वो मोहन राकेश जी है। क्या है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक? तो मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, यानी बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है? तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ पाठ के है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए अब देखिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो कि कर रहे हैं मानक की माँ का नाम जो था वह क्या था, यानी मानक जो थी उनकी माँ का जो नाम था वह क्या है? तो बिस्नी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पर मुहर राकेश बचपन के, यानी मुहर राकेश के बचपन का जो नाम था वह क्या था? तो आप याद रखिए मुहर राकेश के बचपन में जो नाम है वो मदन मोहन गुगलानी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन में नाम क्या है? तो गुगलानी है। अब कहिएगा बचपन में का दूसरा नाम होगा, अभी दूसरा होगा, तो आपका भी तो बचपन में देखिए नानी नाना कुछ रख दिए होंगे, और कहीं मामा रख दिए होंगे, चाहे कोई आपका पापा जी रख दिए होंगे, कोई नाम रख दिए होंगे, तो सब नामों थोड़े पे रहता है, एगो नामों आपका कोई प्रचलित रहता है, इसलिए बचपन में कुछ नाम अलग रहेगा, अभी भी कुछ नाम किसी का अलग रहता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा है मुनि कौन थी? तो मुनि जो थी वह विष्णु की बेटी थी। कौन थी? तो विष्णु की बेटी। शिवनी की बेटी तो ना, रजनी की बेटी तो ना, सुष्मी की बेटी ना, विष्णु की बेटी थी। मुनि कौन थी? तो विष्णु की बेटी थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर 7 नंबर प्रश्न सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु कौन है? तो निम्न मध्यम वर्ग की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग की है। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 8 नंबर प्रश्न का है सिपाही की माँ एकांकी की विष्णु चारपाई के पास मोड़े पर बैठे क्या करती दिखाई देती थी? तो सूत काटती दिखाई देती थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सूत काटती दिखाई देती थी। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रंगून कहाँ है? तो रंगून जो है वो वारमा में। रंगून कहाँ है? तो वारमा में है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न का है माना कि इस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गया था, यानी मानक जो थे वह किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न का है सिपाही की माँ एकांकी में विष्णु सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटी की गई है, माँ बेटी की गई है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, माँ बेटी की गई है। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? तो मोहन राकेश जो थे वह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आप याद रखिए सारिका के संपादक रहे हैं। तो सारिका कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है मुनि डांगाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुनि जो थी वह डांगाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? तो चीटी के लिए जाती थी, चिट्ठी के लिए जाती थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहीं पे पूछता है कि चिट्ठी के लिए डांगाड़ी के पीछे कौन जाती थी? तो मुनि जाती थी। इस प्रकार से अगर प्रश्न कहीं पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। और देखिए वही प्रश्न पूछा गया कि डांगाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? विष्णु जाती है या मुनि या कुंती या इनमें से कोई नहीं? आप लोग सोचेगा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सबसे पहले देखते हैं कि बताते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि पहले इसका कमेंट करके बताइए।
वेट कर रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हो गया, आशा करते हैं कि आप कमेंट कर दिए होंगे। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगती है। देखिए, आपको जो प्रश्न का आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73 685 में आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और यह प्रश्न क्या है, मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगती है, तो पानी मांगती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी मांगती है। देखिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न करा है, ईसाई लड़के बिजली के घर आकर क्या मांगती है, तो चावल दाल मांगती थी। ईसाई लड़के बिजली के घर आकर क्या मांगती थी, तो चावल और दाल मांगती थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह जो है यह किसने कहा था, तो ईसाई लड़की ने कही थी। किसने कहे थे, तो ईसाई लड़की ने कहे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी कृति जो है वो मुहर एकेस की नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है इसमें कौन ऐसा कृति है जो मुहर एकेस की नहीं है। इंसार का खंडर या मुहर एकेस का है तो नहीं होगा। औलाद का और फौलाद का आकाश भी मुहर एकेस का है, यह भी नहीं होगा। आषाढ़ का एक दिन मुहर एकेस का है, यह भी नहीं होगा। यानी कि दरियाई घोड़ा मुहर एकेस की नहीं है। यानी कि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी कृति मुहर एकेस की नहीं है, तो दरियाई घोड़ा नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी कि 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कारण निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो मुहर एकेस की है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना जो है वो मुहर एकेस की है। तो ना आने वाला डी हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसकी माँ पागल हो गई थी। तो किसकी माँ पागल हो गई थी, तो आप याद रखिएगा, सिपाही की माँ पागल हो गई थी। किसकी माँ पागल हो गई थी, तो सिपाही की माँ पागल हो गई थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है, मुनि की उम्र कितनी हो गई थी। मुनि की उम्र शादी ब्याह करने का मौका था उस समय कितना हो गया था, तो 14 वर्ष हो गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिनी कौन है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन है जो कि विष्णु की पड़ोसिनी है, तो कुंती है। कुंती किसका पड़ोसिनी है, तो विष्णु के पड़ोसिनी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है, मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, तो आप याद रखिएगा मंगलवार को। किस दिन, तो मंगलवार को। यानी कि मुनि जो थी वो मानक की चिट्ठी की आने की भविष्यवाणी किस दिन करती थी, यानी बोलती थी, कभी मंगलवार आ जाएगा तो कभी यूं बोलती रहती है, तो वही मंगलवार को बोलती थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी कि अब देखते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न को। और 24 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर कौवा और चिल के आगे डाल दूंगी, तो सिपाही कहती है। कौन कहते हैं, तो सिपाही कहते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किसके कणों में मोती तारों की चमक चमकते हैं, तो तारों के। किसके कणों में मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों के, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए हम फास्ट में प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि आपका भी समय का कीमत होगा। आप देखिए, आपको तो साइंस लेंगे तो समय मिल रहा होगा, हालांकि ना, तो इसलिए हम फास्ट कराए कि रहे कि कम समय में हिंदी की तैयारी कर लीजिएगा, और सब सब्जेक्ट भी पढ़ लीजिएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ के रचनाकार जो है वो मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहन राकेश जो है उनका जन्म कब हुआ था। यानी कि मोहन राकेश जो है उनका जन्म कब हुआ है, तो आप याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 को हुआ है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन सी कृति जो है वो मोहन राकेश जी का है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा कृति जो है वो मोहन राकेश की है, तो जानवर, और जानवर जो है वो मोहन राकेश जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी कि 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति जो है वो मोहन राकेश जी की नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है कि इनमें कौन ऐसा कृति जो है वो मोहन राकेश जी का नहीं है। एक एक और जिंदगी मोहन राकेश जी का है, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश जी का है, इतिहास और आलोचना मोहन राकेश जी का नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इतिहास और आलोचना मोहन राकेश जी का नहीं है। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है।
तो सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है। 31वां प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है मुनि और मानव की माँ का नाम था, तो मुनि और मानव की माँ का नाम क्या था? तो विष्णु था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 32वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है? तो वारमा में लड़ाई हो रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 33वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है, तो मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप साथ में याद रखिएगा रोज जो पाठ है इसका लेखक जो है वो अज्ञा जी है, और इस बात को याद रखिएगा जूठन पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, शिक्षा पाठ के लेखक जो है वो जे कृष्ण मूर्ति जी है। आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा जो प्रश्न आपको बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बात एक्स्ट्रा जो प्रश्न बता रहा है उसको भी याद रखिएगा। जो कि 34 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ कौन है? तो आप याद रखिएगा विष्णुदेवी जो है वह सिपाही की माँ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णुदेवी। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती है वह पुरुषीन है, क्या है? तो पुरुषीन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो पुरुषीन है। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत की बुनी चादर होता है। रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत की बुनी चादर होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 37वां प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है परमात्मा आपको सुखी रखे, यह जो कथन है यह किनका है? तो आगंतुक लड़की का कथन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आगंतुक लड़की का कथन। आइए 38वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न कर रहे हैं अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? यानी कि अंडे के छिलके के रचनाकार जो है वो क्या है? तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन राकेश जी है। चला लिए। आइए 39वें प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा कि मोहन राकेश जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश जी माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 40वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो आप याद रखिएगा दीनू कुम्हार है। कौन है? तो दीनू कुम्हार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनू कुम्हार है। आइए 41वें प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। आइए 42वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। 3 दिसंबर 1972 को मोहन राकेश का निधन हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था। आइए 43वें प्रश्न को है देखते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, जो कि कर रहा है किस पाठ का उदाहरण है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ पाठ के है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिपाही की माँ पाठ के है। 44वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ है? तो आप याद रखिएगा जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ है। आइए 45वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को लास्ट देख के प्रश्न को वीडियो को समाप्त करते हैं। यह प्रश्न क्या है सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? तो खसहाल चारपाई पड़ी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।